मनोरंजन जगत के साथ साथ राजनीति में भी कामयाबी हासिल करने वाले रवि किशन एक ऐसा नाम है जिन्होंने संघर्ष के शून्य से उठकर सफलता के शिखर को छुआ है। जी हां, रवि किशन ने हिंदी फिल्मों से लेकर भोजपुरी और साउथ इंडस्ट्री तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 14 जून 1969 को जौनपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे रवि किशन ने अपनी मेहनत, अभिनय क्षमता और अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर एक ऐसा मकाम हासिल किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इस कार्यक्रम में रवि किशन की जिंदगी से जुड़े तमाम तथ्यों पर नजर डालेंगे। फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाते दिखाते कैसे रवि किशन ने सियासी जमीन पर खुद को मजबूत किया, इसके ऊपर भी तमाम तथ्य आपके सामने रखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। रवि किशन का प्रारंभिक जीवन। रवि किशन का बचपन बेहद सामान्य और आर्थिक तंगी से भरा हुआ था। उनके पिता पंडित श्यामा नारायण शुक्ला एक पुजारी थे। उनकी मां एक गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उनके शुरुआती दिन मुंबई के सांताक्रूज इलाके की एक छोटी सी चौल में गुजरे। चौल के तंग माहौल में रहते हुए भी रवि किशन के मन में अभिनय और कला के प्रति गहरा आकर्षण रहा। बचपन में वो अक्सर रामलीला में सीता का किरदार निभाया करते थे, जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद भी किया जाता था। उनके पिता चाहते थे कि वो पूजा पाठ या कोई पारंपरिक काम करें, लेकिन रवि किशन का मन फिल्मों में रमता था। इस राह को चुनना उनके लिए आसान नहीं था। उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे और कई बार उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पिता की डांट और मार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी मां ने हमेशा उनका साथ दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रवि किशन ने बॉलीवुड में किया प्रवेश। रवि किशन ने 1992 में फिल्म पीताम्बर से अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई बी ग्रेड और छोटी बजट की फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने उधार की जिंदगी और आर्मी जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो सपने देख रहे थे। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साल 2003 में उस वक्त आया जब उन्हें सलमान खान की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम में रामेश्वर यानी रमेश कुमार का किरदार निभाने का मौका मिला। इस किरदार ने दर्शकों का दिल जीत लिया और रवि किशन की अभिनय क्षमता को बॉलीवुड ने भी पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने फिर हेरा फेरी, लखनऊ सेंट्रल, मुक्काबाज और बाटला हाउस जैसी फिल्मों के अलावा तमाम फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। रवि किशन की प्रमुख फिल्में: तेरे नाम जो 2003 में आई। सलमान खान के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने रामेश्वर यानी रमेश कुमार का किरदार निभाया था, जिसने उनके बॉलीवुड करियर को एक नई दिशा दी थी। फिर हेरा फेरी 2006। इस सुपरहिट कॉमेडी फिल्म में वो एक छोटी लेकिन बेहतरीन भूमिका में नजर आए थे। वेलकम टू सज्जनपुर 2008। श्याम बेनेगल की इस फिल्म में उन्होंने राम कुमार की बेहद दिलचस्प भूमिका निभाई थी। लक 2009। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में उन्होंने राघव रघुवरन का बेहद बेहतरीन किरदार प्ले किया था। रावण 2010। मणिरत्नम की इस फिल्म में उन्होंने मंगल का जो कैरेक्टर है वो निभाया था। तनु वेड्स मनु 2011। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में वो राजा के दोस्त की भूमिका में दिखाई पड़े थे। एजेंट विनोद 2012। इस जासूसी थ्रिलर फिल्म में उन्होंने राजन की भूमिका निभाई थी। बुलेट राजा 2013। इस एक्शन फिल्म में उन्होंने सुमेर यादव का दमदार कैरेक्टर प्ले किया था। इश्क 2013। इसमें उन्होंने टीटा सिंह का रोल निभाया था। मुक्काबाज 2018। अनुराग कश्यप की इस फिल्म में उनका किरदार संजय कुमार का था। बाटला हाउस 2019। जॉन अब्राहम के साथ इस फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की भूमिका निभाई थी और इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। मर जावा 2019। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में उन्होंने एसीपी रवि यादव की बेहतरीन भूमिका निभाई थी। मिशन रानीगंज 2023। अक्षय कुमार की इस फिल्म में उन्होंने भोला का किरदार निभाया था। लापता लेडीज 2024। किरण राव द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर श्याम मनोहर का किरदार निभाया, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। हर मंच पर उनको सराहा गया और कई अवार्ड इस फिल्म के जरिए उनकी झोली में आए। सिंघम अगेन 2024। रोहित शेट्टी की इस एक्शन फिल्म में वो गृह मंत्री राज जयशंकर की भूमिका में नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने आर्मी 1996, आन 2004 और लखनऊ सेंट्रल 2017 में आई इन बेहतरीन फिल्मों में भी अपने अभिनय के जौहर दिखाए थे। भोजपुरी सिनेमा के मसीहा और मेगा स्टार। भोजपुरी फिल्मों के
पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो रवि किशन हैं। 2004 में आई फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला हो और इस तरह की तमाम फिल्मों ने भोजपुरी फिल्मों की किस्मत को बदल दिया था। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा हिट हुई और तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रवि किशन ने भोजपुरी फिल्मों में एक नया ट्रेंड स्थापित किया। उनकी ऊर्जा, उनकी संवाद अदायगी, उनका अंदाज दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता था। उन्होंने 600 से भी अधिक भोजपुरी और अन्य भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। उन्हें भोजपुरी फिल्मों का अमिताभ बच्चन तक कहा जाता है। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी भोजपुरी सिनेमा को एक अलग पहचान दिलाई है। रवि किशन की प्रमुख भोजपुरी फिल्में हमार सैया हिंदुस्तानी 2003 ये रवि किशन की पहली भोजपुरी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और उनके भोजपुरी करियर की नींव यहीं से डली। पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई 2004 इस फिल्म ने भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसने रवि किशन को घर घर में स्टार बना दिया। बांके बिहारी MLA 2006 एक शानदार कॉमेडी और ड्रामा फिल्म जिसमें रवि किशन के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया। गंगा 2006 इस फिल्म में रवि किशन के साथ अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी भूमिकाएं निभाई थी और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। गब्बर सिंह 2006 अपनी दमदार एक्शन और संवाद अदायगी के लिए जाने वाली ये सुपरहिट फिल्म में रवि किशन ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। रंगबाज दरोगा 2009 पवन सिंह के साथ उनकी ये जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। सत्यमेव जयते 2010 देशभक्ति और एक्शन से भरपूर इस फिल्म से अक्षरा सिंह ने भी डेब्यू किया था और फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। विदाई 2009 पारिवारिक और भावुक कहानी पर आधारित ये फिल्म दर्शकों के बीच खूब लोकप्रिय रही थी। शहंशाह 2017 इस फिल्म में रवि किशन का एक्शन अवतार दर्शकों को देखने के लिए मिला था और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। काशी 2017 इस फिल्म को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। टेलीविजन और बिग बॉस का सफर रवि किशन ने छोटे पर्दे पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो कलर्स चैनल के रियलिटी शो बिग बॉस के पहले सीजन यानी 2006 का हिस्सा बने थे, जहां से वो पूरे देश के घर घर में लोकप्रिय हो गए थे। उनका सीधा साधा अंदाज और जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा का तकिया कलाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। उन्होंने इसके अलावा झलक दिखला जा, रागनी MMS रिटर्न और कुंडली भाग्य जैसे तमाम टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम किया। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी शोज को होस्ट भी किया, जहां उन्होंने बेहतरीन तरीके से एंकरिंग करते हुए हाजिर जवाबी की वजह से दर्शकों का दिल जीता। रवि किशन की राजनीतिक पारी रवि किशन ने 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट गोरखपुर से चुनाव लड़ा। उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की और लोकसभा सांसद बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने गोरखपुर से शानदार जीत हासिल की। एक सांसद के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को गति दी और संसद में भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग सहित कई मुद्दे उठाए। सीएम योगी अक्सर रवि किशन के साथ मंचों पर देखे जाते हैं और रवि किशन के साथ खूब हंसी मजाक भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि रवि किशन के साथ में सीएम योगी का जो रिश्ता है बहुत मजबूत है। रवि किशन का व्यक्तिगत जीवन रवि किशन का विवाह प्रीति किशन से हुआ और उनके 4 बच्चे हैं, रेवा, तनिष्क, सक्षम और ईशिता। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही पारंपरिक रही है। अपने व्यस्त जीवन और करियर के बावजूद रवि किशन अपने परिवार के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि रवि किशन अपनी पत्नी का बहुत आदर करते हैं। पत्नी के प्रति उनके प्रेम भाव की सभी लोग काफी प्रशंसा करते हुए भी नजर आते हैं। रवि किशन का जीवन हमें यही सिखाता है कि यदि आपके पास अटूट संकल्प और मेहनत करने का जज्बा हो तो आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। एक चौल में रहने वाले साधारण लड़के से लेकर भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार और देश की संसद तक का सफर किसी के लिए भी प्रेरणादायक हो सकता है। रवि किशन ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर पहले भोजपुरी सिनेमा को नई ऊंचाई पर पहुंचाया और उसके बाद राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। रवि किशन का संघर्ष वाकई बेहद कठिन तो रहा, लेकिन कठिन तपस्या के बाद जिस तरह से कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचाया वो अपने आप में एक मिसाल है।
तो कैसा लगा रवि किशन का आपको ये सफ़र, जिसमें उन्होंने फिल्मों के ज़रिए राजनीति में एंट्री की, तमाम संघर्ष किए और उसके बाद इस बड़े मुकाम पर वो आज नज़र आते हैं। तो रवि किशन को लेकर आपकी क्या सोच है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और किस नेता या अभिनेता के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके नामों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हम आपके सुझाव पर ज़रूर प्रोग्राम बनाएंगे और आपके सुझाव पर उन नामों की जो तमाम ज़िंदगी से जुड़े हुए तथ्य हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लगातार इस तरह से जुड़े रहें, अपने सुझाव हमें देते रहें और हमारे प्रोग्रामों को सराहते रहें। आप इसी तरह से तमाम जो आपके विचार हैं हमारे साथ साझा करते रहें। फिलहाल के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।